शहर के एक अतिथि भवन में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की क्षेत्रीय गोष्ठी हुई। उन्होंने परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कर्मचारियों से निगम की आय बढ़ाने, डीजल की बचत करने, यात्री जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित करने की अपील की। परिषद के गोरखपुर के क्षेत्रीय मंत्री विनोद तिवारी ने समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया, जिस पर मुख्य अतिथि ने सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान परिषद की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वाधिक आय देने वाली प्रदेश की कुल पक्की सड़कों के 7% से भी कम मार्गों के राष्ट्रीयकृत होने पर चिंता जताई गई और 100% मार्ग राष्ट्रीयकृत करने की मांग की गई। निगम की बसों और निजी बसों के यात्री कर की दरों की विषमता होने पर असंतोष व्यक्त कर असमानता समाप्त करने की मांग की गई। साथ ही डग्गा मार बसों पर रोक लगाने को कहा गया। बताया गया कि इसमें नियमित कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य सरकार में 46% का भुगतान हो रहा है। निगम कर्मियों को 18% महंगाई भत्ता का भुगतान कम हो रहा है। उन्हें 46% भुगतान कराने की मांग की गई। गोष्ठी का उद्घाटन प्रांतीय अध्यक्ष गिरिजा शंकर तथा प्रांतीय महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने किया। अध्यक्षता महेश कुमार राय और संचालन जयप्रकाश दुबे ने किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी ने ये निर्णय लिया गत दिनों कि पूरे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया जाए। उसी के अंतर्गत आज गोरखपुर क्षेत्र में ये गोष्ठी आयोजित की गई है और इसके जो विचारणीय विषय हैं मुख्य रूप से, एक तो परिवहन निगम की समस्याओं पर चर्चा की जानी है, साथ ही साथ इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा होनी है और परिवहन निगम की आमदनी को और कैसे बढ़ाया जाए, डीजल की खपत को और कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे डीजल औसत को सुधारा जाए और साथ ही साथ यात्री जनता को और कैसे अधिक सुविधा हम प्रदान कर सकें, इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है। जहां तक परिवहन निगम की समस्याएं हैं, उसमें मुख्य रूप से इस वक्त आवश्यकता है रूट्स के नेशनलाइजेशन की। इस प्रदेश में 7% से भी कम राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जबकि देश के तमाम अन्य प्रदेशों में 100% तक नेशनलाइजेशन है। तो पहली बात तो यहाँ हमारी मांग है कि जितने एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बन चुके हैं या बन रहे हैं, उनका नेशनलाइजेशन हो और प्रथम चरण में कम से कम 25% प्रदेश की पक्की सड़कें नेशनलाइज होनी चाहिए। साथ ही साथ यात्री कर की जो दरें हैं, जिसको एडिशनल टैक्स कहते हैं, जो सरकार को परिवहन निगम देता है, उनमें हमारे दर में और जो निजी क्षेत्र की बसें हैं उनके रेट्स में बहुत अंतर है। उनका 150 रुपया पर सीट पर मंथ है, हमारा नई गाड़ी का 600 रुपया पर सीट पर मंथ है। तो ये डिफरेंस जो है ये ख़त्म होना चाहिए, जिससे कि हम अपने फेयर को भी नियंत्रित कर सकें और साथ ही साथ यात्री जनता को भी उसका लाभ मिल सके। तो ये मुख्य मामले हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं भी लेस देन 7%, उन पर अनऑथराइज फ्लाइंग बहुत है, डग्गा मार वाहनें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब तो इंटर स्टेटल सर्विसेज चल रही हैं, तो उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये तो निगम की समस्याएँ हैं, इन पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ कर्मचारियों को आज की तारीख में राज्य कर्मचारियों से 18% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि मेहनत जो है, मैं समझता हूँ कि पुलिस विभाग के पश्चात सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी क्षेत्र के कर्मचारी करते हैं किसी विभाग के, तो वो परिवहन निगम के हैं। लेकिन उनको 18% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यहाँ तक कि 10% महंगाई भत्ता जो एम्पावर्ड कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, उसका भी शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा है। मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही। जिन कर्मचारियों ने पिछले दिनों इतिहास बनाया परिवहन निगम ने कि 42 लाख प्रवासी मजदूरों को कोविड काल में उनके घरों तक पहुंचाया, 10 लाख छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन निगम और उसके कर्मचारियों को संकट का साथी कहा, वहाँ पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। जो कोविड काल में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके भी आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।